हर एक साल लाखों के संख्या में युवा विदेश जा रहा है, मगर कई ना कि उ सब पढ़े लागे जा रहा है कि उ सब घूमे लागे जा रहा है। नहीं, जते युवा विदेश जा रहा है सब जा रहा है कमाई के उद्देश्य से। विदेश जाए वाला युवा के संख्या में सबसे बेसी युवा मध्य प्रदेश से विदेश के लिए पलायन करे, मगर कई ला देश में रोजगारी नहीं है या उपलब्ध रोजगारी में बढ़िया पैसा नहीं दे रहा है। आई वही विषय पर हम चर्चा कर जा रहा छी। नमस्ते, हम प्रिंस मधेश प्रदेश। खेती योग्य जमीन, सिंचाई के सुविधा, भारतीय सीमाना से नजदीकी, बढ़िया सड़क, यातायात के सुविधा, बिजली के पर्याप्त उपलब्धता, सब सकारात्मक पक्ष के उपयोग क के सरकार रोजगारी सृजना करे में असमर्थ, तय के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के मामला में मध्य प्रदेश 5.5% पहुँच गए है सातों प्रदेश में, जय के बराबर में लुम्बनी अभी है। अहाँ सब कहियो जाने की कोशिश कैलिए बेरोजगारी बढ़ावे में योगदान करवला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तथ्य और कुछ बूंदा हमारे प्रस्तुत कर जा रहा है। जते भी हम तथ्य आए प्रस्तुत करब वो हम अपना मन से नहीं कही के आधिकारिक पत्रिका, इंटरनेट, नेपाल सरकार के आधिकारिक साइट पर उपलब्ध है। नीचा में हम डिस्क्रिप्शन धऽ देब, अहाँ जाके चेक कर सके छी। मधेश बेरोजगारी में मात्र नहीं, शिक्षा में भी बहुत पछाड़ी। शिक्षा के मामला में मध्य प्रदेश 63.5% मात्र है अभी तक। 21वीं शताब्दी में भी आधुनिकीकरण के नाम मात्र व्हाइट बोर्ड, मार्कर और प्रोजेक्टर वो गैन चुन के कुछ स्कूल में मात्र उपलब्ध है। कते स्कूल तो अभी भी शिक्षक के अभाव, संरचना के कमी, उपकरण के अभाव के कारण से स्थगित है। और जै में संचालन भ रहा है, में पठन पाठन संचालन है, में पुराना विधि के प्रयोग, में किताबी केंद्रित अतिरिक्त ज्ञान के प्रति केकरो को चासो ने के कारण से गार्जियन के भरोसा नहीं भर रहा है सरकारी स्कूल से। और जो प्राइवेट स्कूल है वो बेसी पैसा लऽ रहा है। वही के क्रम में कुछ मध्यम वर्गीय परिवार सब अपना बाल बच्चा के उचित शिक्षा देवे में असमर्थ है, वही के कारण से मध्य से पछाड़ी। नंबर 2, सिर्फ तालीम और प्राविधिक शिक्षा के अभाव। देश में कुछ कर के उद्देश्य रखने अर्धदक्ष और अदक्ष जनशक्ति बहुत है, कैला कि अत्याधिक दक्ष जनशक्ति जो है वो देश छोड़ के जा चुकल है और जा रहा है। दक्ष जनशक्ति के अभाव में पर्याप्त दक्ष जनशक्ति और सृजना नहीं भ रहा है, तय के परिणाम स्वरूप देश भीतरे भीतरे खोखला भ रहा है और उद्योगपति और व्यापारी के अपन व्यापार विस्तार करे में संकोच भ रहा है। तय के प्रतिफल स्वरूप देश में नया नया रोजगार सृजना नहीं भ रहा और जो रोजगार ऑलरेडी है वहू के खत्म होने के डर है। नया सीप मूलक तालीम के सूचना और जानकारी एगो करी है तो स्थानीय तह के संबंधित व्यक्ति अपना जान पहचान के आदमी के लगवा के माते दी। जे आवश्यक युवा है जरा सही में सीप चाहे छे वो सीप लऽ नहीं सके, ओकरा भेटले नहीं, और जरा भेटले ओकरा सीप लगे कुछ करे के नहीं छे, जस्ट कुछ पैसा और एगो सरकारी डिग्री के मात्र। नंबर 3, भौतिक पूर्वाधार में रहल समस्या। भौतिक पूर्वाधार में भेल समस्या के परिणाम स्वरूप लगानीकर्ता के लागत अगर मात्रे बढ़ते तो वही क्षेत्र से अपन लगानी वापस लऽ लेते। जेना कि अगर कोनो सामान हमरा 3 दिन में चाहिए, अगर वह सामान हमरा 1 हफ्ता लगे आब में हमरा तक ल, तो 4 दिन के लागत हमरा एक्स्ट्रा लगले, ओके मेंटेनेंस हमरा हटले करे पड़ते। तहू से लगानीकर्ता सब लगानी कर नहीं चाहिए मधेश में, और उद्योगपति अपन उद्योग और विस्तार नहीं कर चाहिए। तय के नतीजा नया नया रोजगार सृजना भ नहीं रहा है और बढ़ित लागत के अनुमान करके जो रोजगार है वो खतरा में हो। मध्य प्रदेश कृषि के लागी उत्तम मानल जाए है, मगर कृषि क्षेत्र में रहल अभी सिंचाई के अभाव और आपूर्ति के परिणाम स्वरूप खेत खडेरी भ रहा है और जैमें हल्का फल्का उपज रहा है वह मात्र परिवार के पालन पोषण के लागी मात्र है, इतने पर्याप्त नहीं है कि वैसे कोई अपन व्यापार कर सके। एहि के नतीजा देख के जो कृषक के परिवार में युवा है कृषि पेशा छोड़ के विदेश पलायन करना चाहे हैं।
एंड चौथा असंतुलनता। जते प्रतिशत से मधेश के जनसंख्या में वृद्धि भेल ओते प्रतिशत से मधेश में रोजगारी में वृद्धि नहीं भेल है। जेना कि अगर 100 को काम है और करे वाला 1000 आदमी है, काम करती 100 आदमी मात्र, बाकी 900 आदमी करती कथी। जे व्यक्ति के पास अपन कोनो गुण है, सीप है, वो के व्यवस्था कऽ के अपन जीवन यापन कर सके है। लेकिन जे व्यक्ति के पास कोनो सीप नहीं है, वो व्यक्ति विदेश जाए के लिए बाध्य है। परिणाम स्वरूप मधेश के समस्या खाली रोजगारी नहीं है, उचित और आधुनिक शिक्षा के अभाव, सीप तालीम के अभाव, भौतिक संरचना में रहल समस्या और असंतुलनता के जब तक नहीं समाधान करते तब तक मधेश में बेरोजगारी एहने प्रतिशत से बढ़ते।